आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के उन बच्चों से जो खिलौनों से नहीं हौसलों से खेलते हैं, जो उम्र में छोटे हैं लेकिन साहस में कई बड़ों से आगे हैं। ये बच्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिंदगियां बचा रहे हैं और भारत को दुनिया में नई पहचान दिला रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ पुरस्कारों की नहीं है, आज की कहानी है भारत के भविष्य की। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल गेम में उलझे रहते हैं, उस उम्र में वैभव जैसे बच्चे मैदान में भारत का सपना जी रहा है। आज बात उन बच्चों की जो सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, पूरे भारत की शान बने हैं। आज बात सम्मान की है, साहस की है और उस उम्मीद की जो आने वाले भारत को मजबूत बनाती है। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और साइंस एंड टेक जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले इन बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पे राष्ट्रपति ने बिल्कुल सही कहा कि इन बच्चों ने अपने परिवार, समुदाय और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। संघर्ष की एक अनकही कहानी, किसी ने गरीबी को हराया, किसी ने डर को, तो किसी ने मौत को भी चुनौती दी। सबसे चर्चित नाम बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने बड़ों की दुनिया में कीर्तिमान रचने शुरू कर दिए हैं। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल गेम में उलझे रहते हैं, उस उम्र में वैभव मैदान में भारत का सपना जी रहा है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, यह कहानी आत्मविश्वास, अनुशासन और सपनों पर भरोसे की है। आज हम उन बच्चों को भी याद करेंगे जो वीरता दिखाते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। तमिलनाडु की 9 वर्षीय व्योमा प्रिया, बिहार के कैमूर जिले के 11 वर्षीय कमलेश कुमार, इन दोनों बच्चों ने दूसरों की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खुद सुरक्षा चाहते हैं, उस उम्र में इन्होंने दूसरों के लिए मौत को गले लगा लिया। ऐसे ही एक बहादुर की कहानी है आगरा के बालक अजय राज की। चंबल नदी के किनारे जब उनके पिता को मगरमच्छ ने जकड़ लिया, तब यह बालक डरा नहीं, भागा भी नहीं, बल्कि मगरमच्छ से भिड़ गया और अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाया। आज जब खतरे की आहट पर बड़े बड़े लोग पीछे हट जाते हैं, तब इस बच्चे ने हमें साहस का अर्थ सिखाता है। केरल के मोहम्मद सिदान पी की कहानी हमें एक और सबक देती है। 2 दोस्तों को करंट से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। यही सच है, जोखिम उठाने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। 4 वीर बच्चों में से 2 को मरणोपरांत सम्मान। यह सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस इतिहास से जुड़ा सम्मान है। यह कोई संजोग नहीं कि ये पुरस्कार वीर बाल दिवस पर दिए जाते हैं। 26 दिसंबर 1704 सरहिंद की धरती पर 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह दिवस हमें सिखाता है कि साहस उम्र नहीं देखता। वीरता के साथ साथ देश में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। शिवानु होसुरु उप्पारा, एक दिव्यांग बेटी जिसने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। 7 वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका, जिनकी वजह से भारत को शतरंज की नई महाशक्ति कहा जा रहा है। 12 की पूजा, जिन्होंने पर्यावरण के लिए एक अभिनव मशीन बनाई जो कृषि से निकलने वाली धूल और वायु प्रदूषण कम करती है। रांची की अनुष्का कुमारी, जो बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में उभरी हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों तक मदद पहुंचाने वाले 10 वर्षीय श्रवण सिंह, जिन्होंने सेवा का असली अर्थ दिखाया। ये बच्चे कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, खुद में एक संदेश है। ये बताते हैं कि अगर बच्चों को सही मंच, सही मार्गदर्शन और सम्मान मिले तो भारत का भविष्य अजेय है। बच्चों का सम्मान सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, एक सोच है, एक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इन नन्हे सितारों को संभालें और उनके सपनों को नई उड़ान दें।
क्योंकि आज के ये बच्चे ही कल का भारत है। कहानी के शुरुआत में ही मैंने कहा सिर्फ पुरस्कारों की नहीं है ये कहानी साहस, संघर्ष और संकल्प की है। हर बच्चे में कुछ खास होता है, फ़र्क बस इतना है कि किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं। ये 20 बच्चे इस बात का सबूत हैं कि अगर प्रतिभा को सही दिशा मिले तो उम्र मायने नहीं रखती। तब वैभव नेट्स पर पसीना बहा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को दूध, छाछ, चाय पहुंचाकर श्रवण सिंह ने नन्हे सिपाही का रोल निभाया। प्रधानमंत्री ने भी इस साहस को सम्मान किया है। जी हाँ, इस देश का भविष्य उन छोटे छोटे कंधों पर टिका है जिन पर आज स्कूल बैग है, लेकिन कल देश की जिम्मेदारी है। बच्चे खिलौनों से नहीं, हौसलों से खेलते हैं। जय हिंद।